जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए महाभारत धर्मग्रंथ से एक और अनमोल कहानी लेकर हाजिर हूँ। आज की कहानी है गंगा और महाराज शांतनु की। कैसे गंगा को श्राप के कारण मनुष्यलोक में आना पड़ा और वसुओं के उद्धार के लिए राजा प्रतीप से प्रणय निवेदन किया, जो बाद में उनके ससुर बने। कैसे अपने ही पुत्रों को वो मार डालती थी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को भी दबाना ना भूलें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महाभिष नामक एक प्रसिद्ध राजा थे, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे और सत्यवादी एवं पराक्रमी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों द्वारा इंद्र को संतुष्ट किया। इन यज्ञों के पुण्य से उन्होंने स्वर्ग लोक प्राप्त किया। एक समय सभी देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे और महाभिष भी वहां मौजूद थे। उसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ब्रह्मा जी के समीप आई। वायु के झोंके से उसके चांदनी के समान उज्जवल वस्त्र सहसा ऊपर उठ गए। यह देखकर सभी देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे कर लिया, किंतु महाभिष निशंक होकर गंगा की ओर देखते रहे। ब्रह्मा जी ने इसे देख महाभिष को शाप दिया कि वे मनुष्यों में जन्म लेंगे। गंगा, जिन्होंने महाभिष का चित्त चुरा लिया था, मनुष्य लोक में उनके प्रतिकूल आचरण करेगी। जब महाभिष को गंगा पर क्रोध आएगा, तभी वे शाप से मुक्त हो सकेंगे। महाभिष ने अनेक तपस्वी राजाओं में से महातेजस्वी राजा प्रतीप को अपना पिता बनाने के लिए चुना। गंगा महाभिष को धैर्य खोते देख मन ही मन उन्हीं का चिंतन करती हुई लौटी। मार्ग में गंगा ने वसु देवताओं को देखा, जो स्वर्ग से नीचे गिर रहे थे और मोहाच्छन्न एवं मलिन दिख रहे थे। गंगा ने पूछा, तुम लोगों का दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया? क्या देवता सकुशल हैं? वसु देवताओं ने बताया, महानदी, वशिष्ठ ने क्रोध में आकर हमें शाप दिया है। हम मोहवश उनके संध्योपासना के समय उनके समीप से गुजर गए और उनकी धेनु का अपहरण कर लिया। इस अपराध पर उन्होंने हमें शाप दिया कि हम मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की, महानदी, तुम मानव पत्नी बनकर हमें अपने पुत्र रूप में उत्पन्न करो, ताकि हमें मानुषी स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश न करना पड़े। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और पूछा कि उनके पिता कौन होंगे। वसुओं ने बताया, राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु, जो लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे, हमारे पिता होंगे। गंगा ने यह स्वीकार किया और वसुओं से कहा, जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब मैं तुम्हें अपने जल में फेंक दूंगी, ताकि तुम शीघ्र मर्त्यलोक से मुक्त हो सको। वसुओं ने यह भी कहा, हम में से एक अंश से उत्पन्न पुत्र संतानहीन होगा और अत्यंत पराक्रमी होगा। इसके बाद राजा प्रतीप ने हरिद्वार में जाकर तपस्या की। एक दिन गंगा ने सुंदर युवती का रूप धारण किया और प्रतीप की दाहिनी जांघ पर बैठ गई। प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी क्या इच्छा है? गंगा ने उत्तर दिया, राजन, मैं आपको चाहती हूँ। प्रतीप ने कहा, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। गंगा ने फिर कहा, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूँ, मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हूँ। प्रतीप ने उत्तर दिया, सुंदरी, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, जो पुत्र, पुत्री और पुत्र वधू का आसन है। तुम मेरी पुत्र वधू बनो, मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ। गंगा ने शर्त रखी कि उसका आचरण प्रतीप का पुत्र बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करेगा। प्रतीप ने शर्त स्वीकार कर ली और गंगा अंतर्ध्यान हो गई। प्रतीप और उनकी पत्नी ने तपस्या के फलस्वरूप एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शांतनु रखा गया। शांतनु ने धनुर्वेद और वेदों का अध्ययन किया और धीरे धीरे युवावस्था में पहुंचे। एक दिन प्रतीप ने शांतनु से कहा, पूर्वकाल में एक दिव्य नारी मेरे पास आई थी। वह तुम्हारे कल्याण के लिए थी। यदि वह तुमसे पुत्र पाने की इच्छा से मिले,
तो उसे प्रश्न न करना और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। राजा प्रतीप ने अपने पुत्र शांतनु को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में चले गए। बुद्धिमान शांतनु इंद्र के समान तेजस्वी थे और वन में हिंसक पशुओं का शिकार करते रहते थे। एक दिन उन्होंने एक अद्वितीय सुंदरी को देखा जो लक्ष्मी के समान प्रकाशमान थी। उसके सारे अंग सुंदर और निर्दोष थे और वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शांतनु ने उसे देखा और मोहित हो गए। वह भी शांतनु को देखकर मुग्ध हो गई। शांतनु ने उससे कहा, तुम जो भी हो मेरी पत्नी बन जाओ। उस स्त्री ने मधुर वाणी में उत्तर दिया कि वह उसकी शर्त मानने पर उसकी पत्नी बनेगी। शर्त यह थी कि राजा उसे किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकेगा और न ही अप्रिय वचन कहेगा। राजा ने यह शर्त मान ली और गंगा को अपनी राजधानी ले आए। राजा शांतनु और गंगा का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। शांतनु ने पिता की आज्ञा मानते हुए कभी गंगा से कुछ नहीं पूछा। गंगा का शील स्वभाव, सदाचार, रूप, उदारता और सेवा भाव राजा को अत्यंत संतुष्ट रखता था। गंगा के साथ बिताए गए समय में शांतनु को समय का भी पता नहीं चला। इस अवधि में गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया। गंगा हर पुत्र को जन्म के बाद गंगा नदी में फेंक देती थी। वह कहती, वत्स, इस प्रकार शाप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। शांतनु यह देखकर भी उसे नहीं रोकते थे क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। लेकिन जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो शांतनु ने गंगा को रोकते हुए कहा, अरे तू इस बालक का वध न कर। तू किसकी कन्या है? क्यों अपने ही बेटों को मार डालती है? पुत्र धातिनी, तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। गंगा ने उत्तर दिया, पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, मैं आपके इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया है, जैसी कि पहले ही शर्त हो चुकी है। मैं जनु की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। गंगा ने आगे बताया कि ये 8 पुत्र महातेजस्वी वसु देवता थे, जिन्हें वशिष्ठ जी के शाप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। गंगा ने कहा, आपके सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके, इसीलिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। गंगा ने शांतनु को बताया कि उसने वसुओं को शाप से मुक्त कर दिया है और अब वह जाने वाली है। उसने कहा, आप इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। मेरा यह पुत्र देवव्रत और गंगादत्त इन 2 नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। अच्छा, अब जाती हूँ। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है। बड़ा होने पर फिर आपके पास लौट आएगा और आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। ये सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ लेकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई और अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। ये कहानी थी महाभारत से। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी दबाना ना भूलें। इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह और शिकायतें भी जरूर लिखें। धन्यवाद।